पर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मा को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक भारतीय नारी पड़ गई अरब देश पे भारी, अरब देश पे भारी पड़ गई, अरब देश पे भारी। यहाँ शिवलिंग पर दूध चढ़ाने पर ज्ञान पेलने वाले लोग आज हमें ये बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जो बोला वो बुरा है। नुपुर शर्मा का समर्थन तो अगर हम आज नहीं करेंगे ना, तो आप ये मान के चलिए आज जो नुपुर शर्मा के साथ हो रहा है ना, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। और अगर आज हमारे देश के लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो हम किसके साथ खड़े होंगे? क्या पत्थरबाजों के साथ खड़े होंगे? आपकी सेकुलरिज्म तब कहाँ चली जाती है कि जब आप हिंदू देवी देवताओं पे आ जाते हो। ऐसे नारी को बोल रहे हैं कि मुजरा करवाएंगे, ये करवाएंगे, बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, तो ये सब तो गलत है ना। ऐसे हेट मॉन्गरिंग करने से और हर चीज कल को आप आतंकवादी का समर्थक करेंगे। जेएनयू हमेशा खड़ा होता है डिसेंट के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। उनके 13 साल के 12 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे रील बनाकर डाल रहे हैं, सर तन से जुदा कर देंगे। और हमारे 20 साल के बच्चे को ये नहीं पता होगा कि हनुमान चालीसा क्या होते हैं, उसको ये भी नहीं पता होगा। भारत के हमारे जो मुसलमान भाई हैं क्यों ना देखते हैं कि और अदर कंट्रीज में क्या स्थिति है इनकी। किसी भी सच्चाई को पत्थरों की आवाज के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। देश हमारा है और ये हमारा ही था और हमारा ही रहेगा। आज अगर पैगंबर साहब भी जिंदा होते ना, तो उनकी इस मानसिकता पे वो भी शर्म कर रहे होते। क्यों आज अरेबिक कंट्रीज ने बोल दिया, क्यों कुवैत ने बोला कि हमारे यहाँ पे अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे तो हम देश से बाहर निकाल देंगे। वो लोग तो इनको मानते भी नहीं असली, जिनको अपना बाप बना के फिरते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जेएनयू कैंपस पे हम लोग मौजूद हैं। जेएनयू कैंपस के बाहर जो नुपुर शर्मा के समर्थन में भारी संख्या में छात्र जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और जेएनयू में प्रदर्शन हो रहा है नुपुर शर्मा के समर्थन में। तो हम लोगों के बीच आपको लेकर जाएंगे और उनसे दिखाएंगे कि इन लोगों का क्या कहना है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। मैम एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम साक्षी है और मैं जेएनयू की छात्र आई हूँ। जेएनयू के तमाम स्टूडेंट्स नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे हैं। आप लोग यहाँ से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप किसी औरत के खिलाफ ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक तरफ तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उस महिला को रेप थ्रेट, मर्डर थ्रेट, डेथ थ्रेट दे रहे हो, जो कि वो बात कह रही है जो आपके बुक में लिखी हुई है, जो आपके रिलीजियस बुक में है। अगर आपको वो चीज़ इतनी बुरी लग रही है तो फिर आप मत पढ़ाओ ना अपने बच्चों को। आप वो चीज़ अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हो, आप अपने सिखा रहे हो, और वही चीज़ अगर कोई दूसरे रिलीजन के लोग बोल रहे हैं तो आप उसके खिलाफ हो जा रहे हो। किस बात की है? आज तक इंडिया में कभी भी वुमेन की रिफ्यूजी जलाई गई भी नहीं है और आपने तो उसको हैंग कर दिया। ये कहाँ तक सही था कि आपने एक वुमेन रिफ्यूजी को हैंग कर दिया? हमारे रसूल का अपमान है तो फांसी होनी चाहिए, यूएपीए के तहत सजा होनी। अपमान तो आपने शुरू किया ना, हमने अपमान नहीं किया है, हमने बस बताया है। अपमान तो उन लोगों ने किया है। नेशनल टेलीविजन पे हमारे महादेव, हमारे शिव के अपमान किया गया है। मतलब आपको क्या हक बनता है? ये आपकी सेकुलरिज्म तब कहाँ चली जाती है कि जब आप हिंदू देवी देवताओं पे आ जाते हो। तो शिवलिंग तो है नहीं, फब्बारा है, तो फब्बारा बोल रहे हैं। ओ तो आप उसको रिसर्च होने दो ना। शिवलिंग है, फव्वारा है, रिसर्च होने की बात है। आप उसके लिए पत्थर लेकर रोड पे उतर जाओगे? ये कहाँ तक सही है? फिर आपका सेकुलरिज्म कहाँ चला जाता है? अगर आपको सच में लगता है कि वो फव्वारा ही है तो फिर होने दो, उसकी जांच होने दो। जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रहा है तो फिर आपको किस बात का डर है? जेएनयू से एक मैसेज चाहूँगा, तमाम यूनिवर्सिटी जो पूरे देश में चलती है उनके लिए एक मैसेज आप यहाँ से दें कि सभी स्टूडेंट्स को क्यों मतलब नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें इसलिए यूनाइट होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम आज सिर्फ नुपुर शर्मा के साथ नहीं है, कल के आपके साथ, आपके घर में, आपकी बहनों के, आपके माँ के साथ भी हो सकती है। और तब आपको कैसा लगेगा जब मतलब ट्विटर जैसे हैंडल पे जो इंटरनेशनल चल रही है वहाँ पे लोगों को डायरेक्ट कह दिया जा रहा है कि इसको मार के लाओ, इसको गले काट के लाओ, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। तो इस सरकार इस पे क्यों नहीं बोलती है? या कोई और चीज़? आपका सेकुलरिज्म, आपकी ज्ञान यहाँ पे कहाँ चली जाती है? सिर्फ हिंदू ही सेकुलर क्यों हो? लोग नुपुर शर्मा के साथ इसी तरह समर्थन करते रहेंगे आगे भी? बिल्कुल करेंगे। जब तक उनको अपनी पार्टी में वापस नहीं लिया जा सकता है, जब तक उनको सम्मान नहीं दिया जा सकता है, तब तक हम ये समर्थन देंगे उनको। ये नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम अर्पित है। जेएनयू से? हाँ, मैं एसपीएस स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस से हूँ। यहाँ पे नुपुर शर्मा के समर्थन में जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं? देखिए, नुपुर शर्मा का समर्थन तो अगर हम आज नहीं करेंगे ना, तो आप ये मान के चलिए आज जो नुपुर शर्मा के साथ हो रहा है ना, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। एक महिला, ठीक है, एक महिला, सिर्फ एक महिला को 56 कंट्रीज, डिक्टेटर कंट्रीज, उनके लिए वहाँ से अलकायदा जो है उनको धमकी दे रहा है कि हम सिटीज़ उड़ा देंगे, अपने जो है सुसाइड बॉम्बर भेज देंगे। हमारे देश के अंदर ही कम से कम 5 पार्टीज़ के लोगों ने उनको 1 करोड़ का बाउंटी उनके ऊपर रख दिया है। आप समझ सकते हैं उनकी लाइफ को कितना थ्रेट है। और अगर आज हमारे देश के लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो हम किसके साथ खड़े होंगे? क्या पत्थरबाजों के साथ खड़े होंगे जो हर फ्राइडे के लिए पत्थरबाजी करते
जरूरत है, क्या जरूरत है? पत्थरबाजी से अल्टीमेटली उन्होंने क्या खराब किया? पत्थरबाजी तो रिएक्शन है ना, पहले एक्शन हुआ, नुपुर शर्मा ने बोला इस वजह से हम पत्थरबाजी। ये अगर ये रिएक्शन है, कश्मीरी पंडितों को जब भगाया गया तो उनके क्या रिएक्शन हुआ? उन्होंने भी क्या बंदूकें उठा ली क्या? पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है। अल्टीमेटली आप गाड़ियां तोड़ते हैं, पत्थर मारते हैं, पुलिस को घायल करते हैं, कि पुलिस वालों के बच्चे नहीं हैं। आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी खराब करते हैं वो किसके रुपए से आती है? आप एक महिला को कम से कम इंटरनेशनली कम से कम 1000 धमकियां आई हैं, और अगर उसके साथ में इस कैंपस के फेमिनिस्ट नहीं खड़े हो रहे हैं तो हमें सर मानी चाहिए इस कैंपस के फेमिनिस्ट पर, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम स्त्री के लिए लड़ते हैं। एक स्त्री को धमकी मिली और 20 दिन तक इस कैंपस में जो लेफ्टिस्ट हैं उनमें से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एक महिला के लिए जिसके लिए इतनी सारी धमकियां मिल रही हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर नुपुर शर्मा के साथ आज नहीं खड़े होंगे तो फिर ये जो चीज़ है ना, ये इनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, अगर हम नहीं खड़े हुए तो कल को आप कुछ बोलेंगे, वो लोग आपके खिलाफ कुछ कर देंगे। तो हमें भी वो यूनाइटेड रहने की ज़रूरत है। अगर हम डिवाइड हुए ना तो आप ये समझिए, नुपुर शर्मा, का एक मैसेज देने की कोशिश। कमलेश तिवारी, हर्षा, गुजरात में भी थोड़े दिन पहले एक लड़के को मारा गया था, आपको पता है, उसमें मौलवी का हाथ था। 6 मौलवी गिरफ्तार हुए। क्या हुआ था उस गुजरात में? उस लड़के ने अगर पोस्ट किया, उसने जाके थाने में माफ़ी मांगी, उसके बावजूद भी उसको मार दिया गया। क्या हुआ? अब फिर से इन महिला एक स्त्री के लिए मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलवा दे रहे हो तुम। एक चीज़ बताइए, इलीगल चीज़ है, और केवल और किसकी बात करें? मुसलमानों के घर पे। अगर आप 1 महीने पहले 24 अप्रैल की बात होगी, मैं बता रहा हूँ, यूपी में जाके देखिए, यूपी में एक पुलिस वाला था जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, उसका घर गिरवाया गया। इनफैक्ट मैं जिस सिटी से हूँ वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर हो रहा है। और मैं आपको उस डीएम का भी नाम बता सकता हूँ, एसडीएम का भी नाम बता सकता हूँ, बरेली में, जिसने रोड चौड़ीकरण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए बुलडोजर चलवाए। तो क्या वो भी मतलब उससे धर्म से रिलेटेड हो गया? भाई एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम सार्थक है। सार्थक भाई, ये बताइएगा कि नुपुर शर्मा के सम्मान में या उनके समर्थन में इतना बड़ा आज प्रोटेस्ट जेएनयू में किया गया है। तमाम जो लेफ्ट के लोग हैं वो कह रहे हैं ये कोई जेएनयू का प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ हेट मॉन्गर्स है। सबसे पहली बात तो ये कि एक पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाएगा, क्योंकि जेएनयू को लेके बहुत अलग ही धारणा बनी हुई है लोगों की। ये सबसे अच्छा मैसेज ये जाएगा कि जेएनयू के अंदर भी राष्ट्रवादी लोग हैं जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि जो हदीत में लिखा हुआ है, नुपुर शर्मा ने जो बोला वो हदीत में लिखा हुआ है, तो वो लोग ऑफेंड हो गए। या तो वो ये बोले कि हदीत में जो लिखा हुआ है वो गलत है, तो सही क्या है ये बताए, और अगर वो सही है तो एक्सेप्ट करने का दम रखे, है ना। इनका कहना है कि जो नुपुर शर्मा ने कहा, जो किया, वो उनके रिलीजन के, उनके गॉड्स जो जिनके वो पूछते हैं, उनका अपमान है। तो सीता के चरित्र पर सवाल उठाना क्या है? दुर्गा माता को प्रोस्टिट्यूट बोलना क्या है? भगवान राम के उस पर मर्यादा पर सवाल उठाना क्या है? भगवान शिव को गंजेड़ी बोलना क्या है? ये सब क्या है? शिवलिंग को बॉडी पार्ट बताना, ये सब क्या है? ये अपमान नहीं है? हमारे कितने हिंदुओं ने बोल दिया कि मुनावर फरूकी को फांसी को टांग दोगे तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। किसने बोल दिया कि कुणाल कमरा को अगर आप मार दोगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे? यहाँ तो पार्टी में प्रमोशन हो जाता है उन जैसे लोगों का, जो हिंदू के अगेंस्ट में जाता है। फिर भी हम बुरे बनते हैं जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने धर्म, अपने देश से प्यार करते हैं। जितनी अहमियत, जितनी इज्जत इन लोगों को इस देश में मिलती है, कोई इस्लामिक देश बता दो जहाँ पर उनको इतनी इज्जत मिलती हो। क्यों आज अरेबिक कंट्रीज़ ने बोल दिया, क्यों कुवैत ने बोला कि हमारे यहाँ पे अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे तो हम देश से बाहर निकाल देंगे? क्यों बोला? इतने थे तो करते ना उनके साथ में। वो लोग तो इनको मानते भी नहीं असली, जिनको अपना बाप बना के फिरते हैं। आज रशिया से ऊपर पहुँच, रशिया जो है वो इंडिया का जो वो एक्सपोर्टर है, ऑयल एक्सपोर्टर जो है, वो आज सऊदी अरब से ऊपर पहुंच गया है। रशिया और इंडिया की रिलेशंस अच्छे हो चुके हैं, तो आज ये नाराज़ हो गए हैं कि इनके अब्बू जो है उनका तो दूर होते जा रहे हैं, जिनको ये सऊदी अरब को बाप मानते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? देश को कैसे डराना हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या डराया? नुपुर शर्मा ने जो बोला, ठीक है, एक तो वो पार्टी से बर्खास्त हो गई। उसके बाद आज नुपुर शर्मा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो भाजपा या आम आदमी पार्टी या कोई, वो अपने धर्म के पक्के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। आज मैं एक बदलाव देख रहा हूँ हमारे देश की जनता, हमारे देश के युवाओं के बीच में, जो कल तक सोचते थे कि उनके जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो बुरा मान जाएंगे अगर हमने आवाज़ उठाई, वही लोग आज नुपुर शर्मा के साथ खड़े हो रहे हैं बिना ये सब सोचे कि वो भाजपा की थी या किसी और की थी। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि क्या बोला जाता है। यहाँ शिवलिंग पर दूध चढ़ाने पर ज्ञान पेलने वाले लोग आज हमें ये बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जो बोला वो बुरा है। ये सिर्फ आज नुपुर शर्मा ने जो किया है, जो कहा है, वो आज हमारे समाज में, हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव बनकर आया हुआ है। आज जो 12 साल, उनके 13 साल के 12 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे रील बनाकर डाल रहे हैं, सर तन से जुदा कर देंगे, और हमारे 20 साल के बच्चे को ये नहीं पता होगा कि हनुमान चालीसा क्या होते हैं, उसको ये भी नहीं पता होगा। ये फ़र्क है। जो एक प्राउड अपने आप को एक हिंदू मानता है, अथीस्ट की बात नहीं कर रहा, जो प्राउड हिंदू मानता है, वो
कम से कम अपने भगवान का अपमान नहीं सहेगा। वो भगवान शिवलिंग पे ज्ञानवापी पर जो आया फवारा चिल्लाया गया, वो उस पर सहन नहीं करेगा। आज ऐसा हो जाता है, काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म के बात में बात करता है तो लोग कह देते हैं कि ये तो भाजपाई है, ये तो हिंदूवादी पार्टी का है। अरे कौन सा पार्टी का यार? अगर हिंदूवादी पार्टी का होता, अगर भाजपाई होता तो आज नुपुर शर्मा के पीछे इतना सैलाब लगा होता। आज क्यों लोग जो है वो नुपुर शर्मा के पीछे लगे पड़े? अगर वो भाजपा ही है तो क्यों उनको अपनी सदस्यता घटवानी है? आज नुपुर शर्मा के साथ वो एक हिंदू जुड़ा हुआ है जो अपने धर्म का पक्का है और जिसको पता है कि नुपुर शर्मा ने गलत नहीं बोला। जैसा कि मैंने आपको अगर बोला, जो लोग ऑफेंड हो रखे हैं वो हमें बता दे कि क्या सही है। दिन पहले देखा होगा कि बड़े लेवल पे तमाम मौलानाओं की मीटिंग हुई थी, उसमें मौलाना मदनी ने कहा कि जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, देश छोड़ के चले जाओ। उनको क्या रिप्लाई देंगे? तो मतलब मुझे एक बात बताओ कि हम देश छोड़ के जाए? मतलब जो इस देश के लोग हैं वो इस देश को छोड़ के जाए? बदनसीबी हमारी ये है कि आज हमारे देश जो है वो सेकुलर कंट्री का खिताब मिला हुआ है, वो बिना पता नहीं किस दबाव में, आपको पता ही है कि क्या हुआ था इमरजेंसी के टाइम पर, उस समय में दिया गया हमें ये खिताब है सेकुलर। ये वही वर्ड है जिसको जो अम्बेडकर को बहुत मानते हैं, जो अम्बेडकरवादी होते हैं, उन्होंने कभी अम्बेडकर के थॉट्स नहीं पढ़े, वो इस चीज़ के खिलाफ थे, सेकुलरिज्म के। आज वो लोग हमें बोल रहे हैं कि हम देश छोड़ के चले जाए जो इस्लाम को नहीं मानते। तो पहली बात तो ये है कि आप ये ना सोचो कि ये उस समय का भारत है जो आपको ऐसे बोलने पर 1 लाख रुपए देगा या आपको बोलने पर पद ऊपर की पहुंचाएगा। उस समय का भारत आपको पता ही है कि जो इस तरीके की विचारधारा, इस तरीके की बातें रखता था, उसको पार्टी में और ऊपर जगह दी जाती थी, क्योंकि उस तरीके का तुष्टीकरण होता था। आज सिंपल सा फंडा ये है कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म में आओ, अगर देश में रहना है तो पत्थरबाजी और कुछ नहीं चलेगी। और ये जो बुलडोजर मॉडल है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में चलेगा। ये सिर्फ ये जो है ना, ये भाजपाइयों का वो नहीं है, ये एक सही चीज़ है। बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों से बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक दंगई होते हैं, जब दंगे कर रहे होते हैं तो दंगइयों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, पर जब सज़ा मिलती है तो वो मुसलमान हो जाता है। अफजल गुरु को जब सज़ा मिली तो वो मुसलमान हो गया। उससे पहले तो वो एक आम दंगा ही था, क्योंकि बोलते टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, राइटर्स हैव नो रिलीजन। बट जब अरेस्ट होते हैं तब वो मुसलमान हो जाते हैं, जब बुलडोजर चलता है तब वो मुसलमान हो जाते हैं, तब वो लाचार हो जाते हैं। अफरीन जो हुई है, उसके बाप, जो बोला जा रहा है कि उसके पापा तो थे ही नहीं वहाँ पर, 9/11 के उसमें ओसामा भी नहीं था, है ना। तो ये सिर्फ एक एजेंडा चलाया जा रहा है, और ये एजेंडा जो है ना, ये गली मोहल्ले के मौलाना या कोई गली मोहल्ले की पॉलिटिकल पार्टी 100 रुपये 1000 रुपये दे के नहीं चलवाती। ये एजेंडा बहुत दूर तक चलता है। कई पत्रकारों के भी आपने नाम सुने होंगे जिन्होंने इस मामले को अरब में पहुंचाया, बड़े बड़े नाम हैं, ऐसे कई शामिल हैं। उनके लिए कोई मैसेज यहाँ से देंगे? वो लोग हैं जो दिन भर बोलते रहते हैं कि भारत में हम डरे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, और जिस जगह पर वो सुरक्षित है वहाँ पर उनके साथ क्या होता है वो बता नहीं पाते। अरब कंट्रीज़ में उनके साथ क्या होता है, देश में खाएंगे, देश में रहेंगे, देश के बारे में ही बोलेंगे, और मदद भी देश के कानून से ही मांगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनका काम ये है कि उनको पैसा आ रहा है यार। उन्हें पता है कि भारत का कानून ऐसा है कि रेप करने वालों को भी ना सज़ा देते हैं, उम्र कैद, और फिर बाद में कर देते हैं 10 साल। सॉल्यूशन मैं चाहूँगा एक शॉर्ट सॉल्यूशन आपका कुछ हो अगर सरकार को देना चाहें। देखो, सरकार को मैं एक सॉल्यूशन देना चाहूँगा, सिंपल सा। मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, अपने धर्म से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा कहने का मतलब बस इतना है। एंड में कंक्लूज़न ये होगा सरकार से, इस ऐसे केसेस में, पहली बात तो हम ये नहीं कह रहे कि आप भी उनके धर्म के बारे में बोलो या वो भी हमारे धर्म के बारे में। हम ये बोल रहे हैं कि तुम अपना फॉलो करो, हम अपना फॉलो करो, लेकिन तुम ये समझो कि सरकार ये समझे कि आप एक लाउड स्पीकर एक्स्ट्रा लगाने पे तो कंप्लेंट कर देते हो। अगर गली मोहल्ले में ना रात को जागरण होगा और एक लाउड स्पीकर लग जाता है तो कंप्लेंट हो जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये देश के पुलिस बता रहा हूँ, वही पुलिस दिन में 5 बार लाउड स्पीकर में चल रहे होते हैं, वहाँ पे ढीली पड़ती है। तो ये क्यों? ये तुष्टिकरण ही तो है, अभी भी जो बचा हुआ है। देश का कानून ऐसा हो जो सबके लिए बराबर हो, और ये देश हमारा है। जो लोग ये कहते हैं कि अपने, अगर जो नहीं मानेगा इस्लाम को वो देश से बाहर चल जाए, तो उनको बोल दे कि देश हमारा है और ये हमारा ही था और हमारा ही रहेगा। तुम्हारे जो आतताई आए थे, इन्होंने जो तुम्हारे वो स्ट्रक्चर खड़े कर दिए 4, उसको देखकर ये मत समझो कि ये हमारा ही देश है, या तुम इसको अपना गजवा हिंद बना लोगे। तुम्हारे पुश्ते भी बीत जाएगी तब भी ये गजवा हिंद नहीं बन सकता। ये हमारा देश है और अखंड भारत है। मेरा नाम आदर्श है, मैं जेएनयू का छात्र हूँ। जो भी नुपुर शर्मा के खिलाफ फतवा जारी किया गया है या जो उनके अगेंस्ट में किया गया है, ये प्रोटेस्ट उसी के समर्थन में है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब इस देश में वैसे तो बोला जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू स्पीक है, राइट टू स्पीच है, लेकिन जब यही चीज़ अगर कोई भी माइनॉरिटी ने किया होता
तो और जो देश में हो रहा है, जैसे जो देश में दंगा हो रहा है या अरब कंट्रीज से जो भी समर्थन आ रहे हैं, पता ही होगा कि ओआईसी से एक स्टेटमेंट आया था और टोटल 16 अलग अलग देशों से स्टेटमेंट आए थे। स्टेटमेंट में मेन यही बात बोली गई थी और जो फतवा जारी किया गया था कि लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो जेएनयू का प्रोटेस्ट नहीं है, हेट मॉन्गर्स का प्रोटेस्ट, उनको क्या कहेंगे? ये बस जेएनयू के गिने चुने वामपंथियों ने ये कहा है कि हेट मॉन्गर का प्रोटेस्ट है। जब ये वही वामपंथी है जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होगे के नारा दिया था। अभी जब यासीन मलिक को फांसी दी गई थी तो इन लोगों ने उनके समर्थन में भी रैली निकाली थी, आपको पता ही होगा। स्टूडेंट जेएनयू के जो है नुपुर शर्मा का समर्थन, ये सारे स्टूडेंट जेएनयू के हैं, जेएनयू के आम छात्र हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ये लोग बस नुपुर शर्मा के समर्थन में ही प्रोटेस्ट करने आए हैं। भैया एक बार नाम बता दीजिए। शुभम पोदार। शुभम जी, आप भी जेएनयू के स्टूडेंट? जी, मैं जेएनयू का छात्र हूँ। ये जो जेएनयू के छात्र तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं नुपुर शर्मा के समर्थन में, तो यहाँ ही के कुछ स्टूडेंट है वो कह रहे हैं ये हेट मॉन्गर्स का प्रोटेस्ट है, ये जेएनयू के छात्र का प्रोटेस्ट नहीं, उनको क्या जवाब देंगे? उनके लिए आतंकवादी उनके धर्म समर्थक हो सकते हैं, तो नुपुर शर्मा कोई हेट मॉन्गर नहीं है। उन्होंने कोई भी शब्द गैर कानूनी और गैर संवैधानिक नहीं बोला है। ऐसे हेट मॉन्गरिंग करने से और हर चीज़ कल को आप आतंकवादी का समर्थक करेंगे, जो भी अलगाववादी है उसका समर्थन करेंगे, तो हम नुपुर शर्मा का साथ क्यों ना दें? जेएनयू के तमाम स्टूडेंट नुपुर शर्मा के साथ खड़े? बिल्कुल, जेएनयू की जो भी राष्ट्रवादी जनता है, जो कि 99% जनता है, वो साथ है कि कुछ वामपंथी और कुछ ऐसे तथाकथित प्रोफेसर को छोड़कर। जो लोग कह रहे हैं कि अपमान हुआ है, हमारे पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ है, अगर ऐसी लड़की के साथ कोई जेएनयू में कैसे खड़ा हो सकता है? हेट मॉन्गर्स का प्रोटेस्ट है, जेएनयू का प्रोटेस्ट नहीं है, उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, कोई पैगंबर या मोहम्मद का मुझे नहीं लगता कि अपमान हुआ है। ये लोग जो बात करते हैं विमेन सिक्योरिटी की, विमेन एम्पावरमेंट की, ये ऐसे हमारे भारत जैसे देश में कितना निंदनीय है कि एक महिला को इतने बड़े बड़े थ्रेट्स मिल रहे हैं, सिर्फ केवल अपने ही देश से न बल्कि विदेशों से भी थ्रेट आ रहे हैं। ये सच में अपमानजनक है और हमारी तो मांग है भारत सरकार से कि नुपुर जी को हाई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ ये लोग जो देश को फूकने का काम कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और जो अपनी जागीर समझ के बैठे हैं, जो ये चाहते हैं कि शरीयत से हमारी देश चलेगी, संविधान से नहीं चलेगी, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तुरंत जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए। अरब ओमान के तमाम जो देश हैं वो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो ये क्या एक प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है? बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। मैं तो कहता हूं कि भारत के हमारे जो मुसलमान भाई हैं क्यों ना देखते कि और अदर कंट्रीज़ में क्या स्थिति है इनकी, एक बार इनको देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच ही रह के जो अलगाववादी और आतंकवादियों के समर्थक लोग हैं, ये जो चिंगारी लगाते हैं इन लोगों के बीच में बैठ के आग लगाने का काम करते हैं, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए। सरकार इनको चिन्हित करे, इन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये क्या नाम आपका? मेरा नाम आयुष है। आप लोग नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं नुपुर शर्मा का और हम सभी जेएनयू के छात्र नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो कहा सच कहा है। किसी भी सच्चाई को पत्थरों की आवाज़ के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। ये जो हर रोज़ आके पत्थर फेंक रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को घायल कर रहे हैं, क्या ये निंदनीय नहीं है? क्या नुपुर शर्मा ने सच कह दिया वो निंदनीय है? क्या उनके धार्मिक ग्रंथों में वो लिखा नहीं है जो नुपुर शर्मा ने कोट किया है? आप लोग समर्थन करते रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, हम नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े रहेंगे और जब किसी भी भारतीय नारी या दुनिया किसी भी नारी पर किसी भी अत्याचार का हल्का सा भी प्रभाव पड़ेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आप लोग नुपुर शर्मा का समर्थन करते रहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हम नुपुर शर्मा के समर्थन में ही आज ये जो है प्रोटेस्ट मार्च निकाले थे, सॉलिडेरिटी मार्च। मैम नाम बताएंगे एक बार? साक्षी चौधरी। आप लोग जेएनयू के स्टूडेंट हैं सब भी? यस। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है वो जेएनयू के स्टूडेंट का नहीं है, हेट मॉन्गर्स का है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे यहाँ से? ये बस जेएनयू के स्टूडेंट का है, ना तो इसमें कोई एबीपी पार्टी का इसमें साथ है, ना फिर लेफ्ट वालों का है। ये बस जेएनयू स्टूडेंट के द्वारा किया गया है। शर्मा जो है उनका समर्थन क्यों आप लोग कर रहे हैं तमाम? जो इसलिए कर रहे हैं कि आप एक लेडीज़ को इलेक्ट्रिक वायर पे अगर आप लटका रहे हैं, भगवा साड़ी पहना रहे हैं, भगवा साड़ी अगर आप लड़की को लटका रहे हैं तो भगवा साड़ी क्यों पहना रहे हैं? क्यों इतना आपको नफरत है? भगवे रंग से क्यों इतना नफरत है आपको? कह रहे हैं कि हमारे पैगंबर मोहम्मद का अपमान है, इसलिए हम पत्थरबाजी भी हुई जो भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहीं उन लोगों का अपमान नहीं किया, बस उन्होंने जताया कि मैं ऐसा अगर करूं तो उनका जो है उसमें इन्होंने बस इतना बोला, मैं अगर ऐसा करूं तो। उन्होंने कहीं ये नहीं किया मैं ऐसा कर रही हूं। आप लोग उस पर भड़क जा रहे हैं, तो इसका तो कोई वो नहीं है। कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो नुपुर शर्मा के समर्थन में हैं, साथ में हैं? बहुत हद तक हैं, कुछ हैं जो अपोज भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक हैं जो साथ दे रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे नारी को बोल रहे हैं कि मुजरा करवाएंगे, ये करवाएंगे। बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, तो ये सब तो गलत है ना। एक देश की नारी को आप बोल रहे हैं, भारतीय नारी को बहुत इज्जत दिया जाता है, और आप बोल रहे हैं कि मुजरा करवाएंगे। ये एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुजल यादव है। जेएनयू के तमाम स्टूडेंट्स आज समर्थन में उतरे नुपुर शर्मा के, क्या वजह है कि आप लोग समर्थन कर रहे हैं? भाई साहब, वजह यही है कि इस देश में महिलाओं को आज़ादी है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। तो जेएनयू का ये इतिहास रहा है कि जेएनयू हमेशा खड़ा होता है
डिसेंट के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। तो किसी भी धर्म की निंदा मतलब करना कोई वो नहीं है, ठीक है। आप धर्म की बुराइयां जो हैं, उस समाज में जो बुराइयां हैं, उन्हें आप उजागर कर सकते हैं, ठीक है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जो चीज़ आप मुझे बताइए 7वीं शताब्दी में लिखी गई है, वो क्या 21वीं शताब्दी में उतनी ही रिलेवेंट होगी जितनी 7वीं शताब्दी में रही होगी? लोग कह रहे हैं कि हमारे पैगंबर का अपमान किया है तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, आज अगर पैगंबर साहब भी जिंदा होते ना, तो उनकी इस कट्टरपंथी मतलब मानसिकता पे वो भी शर्म कर रहे होते। तो पैगंबर कुरान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, उनका अनुसरण क्यों नहीं करते हैं आप? कुरान में ऐसे ऐसे हीरे हैं जो अभी तराशे नहीं गए हैं, उनको निकालिए। आप कुरान के नाम पे लोगों को मार दे रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, मतलब देश में अशांति फैला रहे हैं, ये कोई मसला नहीं हुआ ना। धमकी दे रहे होंगे, लगातार आप वीडियोस भी देख रहे होंगे, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या? देखिए भाई साहब, मेरा उन सब के लिए केवल एक ही संदेश है कि आप एक ऐसे देश में हैं, आप एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं जहाँ पर टॉलरेंस और सेकुलरिज्म उसका अभिन्न अंग रहा है। इन्वेडर्स के आने से पहले भी इस भारत देश में जब सनातन धर्म था, आप वैदिक टेक्स्ट उठा के देखेंगे ना, एक वैदिक टेक्स्ट आता है, उसका श्लोक का लिटरल ट्रांसलेशन हिंदी में ये है कि राजा या फिर राजनीतिक सत्ता में जो भी बैठे हुए हैं सर्वोच्च पदों में, उनको जो लोग वैदिक टेक्स्ट पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, उन सब की रक्षा करना उसका दायित्व है। तो आप हमें सेकुलरिज्म या फिर हमें इंटॉलरेंट बोलने की वो मत कीजिए कि हम सेकुलर नहीं हैं। हिंदूज बहुत सेकुलर हैं, तभी आप मतलब इतने अच्छे से रह रहे हैं। हम सब भाईचारा, हमारे साथ 56 देश कह रहे हमारे साथ खड़े हो, OIC का संगठन हमारे साथ खड़ा हुआ है। देखिए भाई साहब, 56 देश वही हैं जो आज भी 7वीं शताब्दी में जी रहे हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है, उन्हें ज़रूरत है कि वो थोड़ा नवीनता लाएं अपने अंदर, थोड़ा नवीन हो, समय के साथ बदलें। जो टेक्स्ट में लिख दिया गया है वो ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई है कि मिटाया नहीं जा सकता। यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है इस्लाम के साथ कि उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि नहीं, ये जो बोला गया है यही अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य वो नहीं है। समय के साथ समर्थन, नुपुर शर्मा का समर्थन करते रहेंगे आप लोग? समर्थन करते रहेंगे नुपुर शर्मा का समर्थन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए उनका राइट है, फ्रीडम ऑफ डिसेंट है उनके पास, ठीक है। वो किसी बात से असहमत हो सकती हैं। दिक्कत ये है कि आप किसी नॉन मुस्लिम से, मतलब किसी नॉन बिलीवर से आप ये सुनना नहीं चाहते जिन्हें आप काफिर कहते हैं, पर हम आपको भाई कहते हैं। JNU में कई साल पहले जो है वो नारे लगा करते थे देश के खिलाफ में, जो है आज कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है वो JNU के असली स्टूडेंट्स का नहीं है, सिर्फ हेट मॉन्गर्स का है। उनको क्या कहेंगे? हेट मॉन्गर्स वो कह रहे हैं हमें, जो वामपंथी, जो खून के प्यासे, जिनका इतिहास खून से लिखा गया हो, वो हमें हेट मॉन्गर्स कहेंगे। हम शांति की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि किसी ने कोई भड़काऊ नारे लगाए हों? किसी ने नहीं लगाए। हेट के लिए नहीं, हम शांति के लिए खड़े हुए हैं। जो ये धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, हर शुक्रवार को आपको देखने मिलेगा कि पत्थरबाजी कर दी जा रही है, पुलिस पे हमला कर दिया जा रहा है, आम नागरिकों पे हमला कर दिया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों का, उनके इस क्रिया का, उनके इस कर्म का खंडन करना है और कुछ नहीं। और हम नुपुर शर्मा जी के साथ हैं। एक बार नाम बताएंगे? चिराग नाम है सर। क्या मैसेज देने की कोशिश है आज JNU के तमाम स्टूडेंट? मैसेज सर यही है कि जो वुमेन पावर है उसके साथ खड़े हैं, और एक जो महिलाओं को थ्रेट दी जा रही है रेगुलरली कि नुपुर शर्मा को मार दिया जाएगा या उनके ऊपर जो बाउंड्री रखी गई है कि उनका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, उस चीज़ के अगेंस्ट में हमारा ये मार्च है कि एक महिला की जो सेफ्टी है वो कंसर्न होना चाहिए, ये चीज़ें। तो तमाम JNU के जो लोग हैं यहाँ से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि पूरा JNU, तमाम जो हिंदू समाज है वो नुपुर शर्मा के साथ खड़ा है। आप लोग देखते रहिए O News हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।